हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अभी विश्व हरिनाम सप्ताह चल रहा है अंतर्राष्ट्रीय श्री कृष्ण भावनामृत संघ इस्कॉन संस्था के अलग अलग मंदिरों में। तो हम लोग आज की कक्षा में चर्चा करेंगे हरिनाम की शक्ति। तो प्रारंभ में श्लोक लेंगे जो कि हमारे आचार्य सनातन गोसाई पाद एक ग्रंथ लिखे हैं। ग्रंथ का नाम है बृहद भागवत अमृत। उस ग्रंथ में हरिनाम का गुणगान करते हुए एक सुंदर श्लोक उद्धृत किए हैं। हम लोग प्रारंभ करेंगे इन श्लोकों से। ओके, तो सबको श्लोक जो स्क्रीन पे देख रहा है प्रयास करिए मेरे साथ दोहराने के लिए। बोले जयते जयते नामानंदम रूपम मुरारे, जोर से बोलिए सब। जयते जयते रामानंद रूपम मुरारे, विरमित निज धर्म ध्यान पूजादि यत्नम, विरमित निज धर्म ध्यान पूजादि यत्नम, कथमपि शक्रुदातं मुक्तिपदं प्रणिमाम्य, परममृतमेकं जीवनं भूषणं मे। और एक बार, जयते जयते नामानंदम रूपम मुरारे, विरमित निज धर्म ध्यान पूजादि यत्नम, कथमपि शक्रुदातं मुक्तिपदं प्रणिमाम्य, परम अमृतम एकम जीवनम भूषणम में। हाँ, इसका अर्थ इस प्रकार से ध्यान से सुनिए। तो यहाँ पर बोले कि जयते जयते नामानंदम रूपम मुरारे। तो सनातन गोसाई पाद हरे कृष्ण महामंत्र को या जो हरिनाम जप को पहले गुणगान करते हैं जय हो करके। अभी जनरली हम लोग किसको कंग्रेचुलेट करते हैं? जो लाइफ में कुछ गेन किए, अचीव किए, जिसको यश प्राप्ति हुआ है, बराबर ना। तो यहाँ पर सनातन गोसाई पाद बोल रहे कि जय हो जयते जयते किसको? नामानंदम रूपम मुरारे, जो हरे कृष्ण महामंत्र का जप कर रहे हैं उनको। बोलते जो कलयुग में हरे कृष्ण महामंत्र जप कर रहा है उनसे बढ़कर भाग्यवान व्यक्ति कोई है नहीं। इसलिए यहाँ पर बोल रहे कि जय हो उन व्यक्ति की जय हो जो हरे कृष्ण मंत्र की जप कर रहे। क्यों उन व्यक्ति की जय हो? क्योंकि बोलते हैं कि नामानंदम रूपम मुरारे, जो हरे कृष्ण महामंत्र जप जो कर रहे हैं वो हरे कृष्ण महामंत्र जप जो करता है वास्तव में दुनिया में उसको ही आनंद प्राप्ति होता है, उसके अलावा और किसी को नहीं। या हरे कृष्ण महामंत्र में ही आनंद है, दूसरे किस पे है ही नहीं। उदाहरण दे रहे आगे जाके। तो इसीलिए सनातन गोसाई पाद बोल रहे कि ओ व्यक्ति की जय हो, ऑल ग्लोरीज टू हिम और हर, या कंग्रेचुलेट टू हिम और हर, जो नामानंदम रूपम मुरारे, भगवान मुरारी या कृष्ण या गोविंद के नाम को जप कर रहे। नामानंदम बोल तो हरे कृष्ण महामंत्र में ही आनंद है, या जो हरे कृष्ण महामंत्र की जप कर रहे हैं उनको आनंद प्राप्ति होता है। जरूरत नहीं है, थैंक यू। तो बोलते हैं कि उनकी जय हो जो कि हरे कृष्ण महामंत्र का जप कर रहे हैं। फिर आगे जाके आचार्य बोलते हैं कि विरमित निज धर्म ध्यान पूजाद यत्नम। अगर कोई व्यक्ति हरे कृष्ण मंत्र की जप कर रहा है तो बाकी सारे कर्म को विराम दे दिया है। विराम समझते? फुल स्टॉप। एक सेंटेंस लिखने के बाद हम लोग फुल स्टॉप देते हैं, या उसको हिंदी में विराम बोलते हैं।
तो बोलते हैं जो व्यक्ति हरे कृष्ण महामंत्र की जप कर रहा है, विरमित निज धर्म ध्यान पूजादि यत्नम। तो बोलते हैं जो व्यक्ति हरे कृष्ण महामंत्र की जप कर रहा है तो उसको जो समाज की धर्म है, स्त्री धर्म, पुरुष धर्म, राज धर्म, ये जो सो कॉल्ड ऑक्यूपेशंस है वो सब उसके जीवन में फुल स्टॉप हो जाता है। सारांश ये है, अगर कोई व्यक्ति हरे कृष्ण महामंत्र जप कर रहा है तो उनको बाकी क्रियाएं करने की जरूरत नहीं है, सबको कनेक्ट हो पा रहा है। इसलिए हम लोग बोलते हैं कि सनातन गोसाई पाद विरामित निज धर्म ध्यान। मान लीजिए कोई व्यक्ति हरे कृष्ण महामंत्र जप कर रहा है तो उनको ध्यान करने की जरूरत नहीं है। अगर आप पढ़ेंगे पतंजलि योग सूत्र, उसमें अष्टांग योग विधि का वर्णन आता है, यम नियम आसन ध्यान धारणा समाधि प्राप्ति सो उसकी जो है ना ये स्टेजेस है। तो सनातन गोसाई पाद बोलते हैं कि अगर कोई व्यक्ति हरे कृष्ण महामंत्र की जप कर रहा है तो उनका निज धर्म ध्यान या पूजा, जैसे हमारे जो भारतीय संस्कृति में हम लोग कई बार कुछ लोग श्रावण सोमवार करते हैं, कई लोग कई व्रत वैकल्पिक करते हैं। तो बोलते हैं अगर आप हरे कृष्ण महामंत्र की जप कर रहे हो तो दूसरी तीसरी कोई विधि को अपनाने की जरूरत नहीं है। इसलिए हम लोग बोलते हैं कि विरामित निज धर्म ध्यान पूजा आदि यत्नम। बोलते हो जितने प्रकार की पूजा पाठ है, यज्ञ याग है, दान धर्म दक्षिणा परिक्रमा कुंडों में स्नान करना, ये सबसे व्यक्ति को छुटकारा मिल जाता है अगर कोई व्यक्ति हरे कृष्ण महामंत्र जप कर रहे हैं। फिर आगे बोलते हैं, यहाँ पर प्रश्न उठता है, हमारे एक आचार्य बलदेव विद्याभूषण और प्रश्न उठाते हैं, मैं तो कोई इसे ध्यान से जप नहीं कर रहा हूँ तो मेरे लिए भी ये एप्लीकेबल है क्या? मेरे लिए भी सारे ध्यान धर्म पूजा यज्ञ याग से छुटकारा मिल पाएगा क्या? तो आपको आश्वासन दे रहे, वो बोले कि कथम अपि शक्रुदातम मुक्ति पदम प्राणी नाम यत। वो बोलते कि हरे कृष्ण महामंत्र आप कैसे भी लेंगे तो भी आपको उतना ही फल मिलेगा। एक रामचरितमानस में एक दोहा आता है, उससे बोलता है कि आप बीज को कैसे भी बोएंगे तो पौधा उगेगा ही, बराबर ना। वैसे हरे कृष्ण महामंत्र को आप कैसे भी लेंगे, जैसे कि हम लोग शास्त्र से सुनते हैं ना, वाल्मीकि जो थे पहला जन्म में वो दस्यु रत्नाकर थे, एक नंबर के चोर थे, है ना। इतना पापी थे कि वो भगवान नाम को सीधा उच्चारण नहीं कर पाते थे, उल्टा जप रहे थे, बराबर ना। या हमारे आचार्य बोलते हैं अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति हरे कृष्ण महामंत्र गाते गाते जा रहे और उसका जो ध्वनि जिसको सुनाई दे रहा है उसको भी लाभ होता है, उतना नहीं। आचार्य बोलते हैं मान लीजिए हरे कृष्ण महामंत्र का बैनर लेकर आप घूम रहे हो और वो बैनर को मान लीजिए बारिश में या कुछ कारणवश बैनर को आपको धोना पड़ा कोई तालाब में से, तो जो तालाब में धोया वो पूरा जितना तालाब में जितना पानी है वो सारे पानी हरे कृष्ण महामंत्र बन जाते हैं। वो पानी में कोई स्नान करते हैं तो भी उनको हरे कृष्ण महामंत्र की फल मिलता है, या पानी कोई पीते हैं तो भी उनको हरे कृष्ण महामंत्र की फल मिलता है। उतना नहीं, मान लीजिए आप हरे कृष्ण महामंत्र की बैनर या कीर्तन गाते गाते जा रहे हो और कोई व्यक्ति दिख लिया आपको तो भी उसको हरे कृष्ण महामंत्र जप करने का फल मिलता है। इसका स्टोरी है, मैं इसे मन नहीं बता रहा हूँ। भगवान चैतन्य महाप्रभु जब संन्यास लेके जगन्नाथपुरी से दक्षिण भारत की ओर जा रहे थे तो उनको दिख के जो व्यक्ति अपने गांव में जाते थे वो अपने सारे गांव वालों को भक्त बना लेते थे। ऐसे चैतन्य महाप्रभु ने पूरे दक्षिण भारत को भक्त बनाए थे, इसका प्रूव है। उतना नहीं, एक आचार्य कमेंट्री में बोलते हैं नाम और नामी। अभी देखिए, एक है भगवान के नाम और नामी बोलता हूँ जिनका नाम है, जैसे उदाहरण के लिए अमनपुरी प्रभु। तो अमन प्रभु उनका नाम अमन प्रभु है और व्यक्ति अलग है, बराबर ना। अमनपुरी प्रभु एक है और उनके नाम अलग है। तो आचार्य बोलते हैं कि भगवान से भी भगवान के नाम शक्तिशाली। उदाहरण के लिए अभी प्रभु रामचंद्र ने जब वनवास की पहले जब उनकी गुरु विश्वामित्र के साथ जब जा रहे थे, उनकी जो चरण के रज से एक अहल्या, एक पत्थर, एक औरत बन गई, बराबर ना। तो आचार्य बोलते हैं कि प्रभु रामचंद्र के कंटाक्ट में वो जो शापित अहल्या थी एक जन के उद्धार हुआ, परंतु हरिनाम में कितने सारे लोगों का उद्धार हो गया, कई अहल्याओं का उद्धार हो गया। सब कुछ समझ में आ रहा है ना।
तो पॉइंट ये है कि भगवान उतना शक्तिशाली नहीं जितना भगवान के नाम, इसलिए भगवान की जो नाम है वो एब्सोल्यूट है। प्रभुपाद स्वामी हमारे जो संस्थापक आचार्य वो उदाहरण देते हैं, जैसे कि हम लोग पानी 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 बोलेंगे तो हमारे प्यास नहीं बुझेगा, हमें पानी पीना ही पड़ेगा। परंतु भगवान के नाम अगर जप कर रहे तो भगवान का ही जो प्रेजेंस का हमें फीलिंग होने लगेगा, अनुभव होने लगेगा। तो भगवान के नाम और भगवान में कुछ भी फर्क नहीं है। तो इसलिए यहाँ पर सनातन गोस्वामी पाद बोल रहे कि अपि शक्रुदातम मुक्ति पदम प्राणी नाम यत्, आप कैसे भी नाम जप करेंगे तो आपको मुक्ति ऐसे आसानी से मिल जाएगा। ऐसे परम अमृतम एकम जीवनम भूषणम में। तो इसलिए हरे कृष्ण महामंत्र को हम सबको हमारे जीवन का भूषण का स्थान देना चाहिए। तो ये एक श्लोक लिया हम लोगों ने जो कि सनातन गोस्वामी पाद लिखते हैं। और एक सनातन गोस्वामी का ही एक छोटे भाई है रूप गोस्वामी पाद, वो हरे कृष्ण महामंत्र का गुणगान करते समय सुंदर श्लोक आते हैं। तो उसका अर्थ में बता रहा हूँ, सुनिए। तो सनातन गोस्वामी रूप गोस्वामी पाद वो बोलते हैं कि हरे कृष्ण महामंत्र है क्या। वो बोलते हैं कि निखिल श्रुति मौलि रत्नमाला द्युति निरजित पद पंकजान्त हरि मुक्त कोलैरुपश्यमानं परितस्त्याम हरिनाम संश्रयामि जय नाम ध्येय मुनिवृंद गेय हे जनरंजनाय परमक्षराकृते त्वम अनादरादपि मनागुदिरितं निखिल उग्रतापपटले विलुम्प्यसि। तो आचार्य बोलते हैं कि हरे कृष्ण मंत्र है क्या। वो बोलते हैं कि निखिल श्रुति मौलि रत्नमाला, जैसे कि देखिए एक हम फूलों का माला पहने हैं, तो इस जितने सारे 4 वेद है, 108 उपनिषद, 18 पुराण, वो सबको एक माला बनाएंगे। वो माला का जो तेज बोलते इस माला का जो कंक्लूजन है वो क्या कर सकता है, हरे कृष्ण महामंत्र तो केवल स्पर्श कर सकता है। थोड़ा टेक्निकल श्लोक है, ध्यान सुनिए। तो बोलते हैं कि निखिला श्रुति मौलि रत्नमाला द्युति, द्युति बोलते हैं इफल्जेंस, उनकी जो तेज जो बाहर लाइट बाहर आ रहा है। तो आचार्य बोलते हैं दुनिया में जितने सारे वेद शास्त्र है वो सारे वेद शास्त्र का अगर कोई निष्कर्ष है वो निष्कर्ष ये है कि हरे कृष्ण महामंत्र तक आपको लेके जाएंगे या हरे कृष्ण महामंत्र को स्पर्श कर पाएंगे। तो इसलिए आचार्य बोलते हैं कि ये जो वैदिक शास्त्र का निष्कर्ष अगर कुछ है वो है नाम जप। निखिल श्रुति मौलि रत्नमाला द्युति निरजित पद पंकजान्त। और ये हरे कृष्ण महामंत्र को जपते कौन, हर कोई व्यक्ति नहीं जप पाएंगे। उसके लिए अय मुक्त कोलैरुपश्यमानं, जो मुक्त पुरुष है, चतुष कुमार। आप जानते हैं चतुष कुमार का नाम, कौन बताएंगे चतुष कुमार का नाम? ब्रह्मा जी का 4 मानस पुत्र। यस, एनीबॉडी नोस? विनायक प्रभु बोलो चतुष कुमार का नाम। सनक, सनातन, सनंदन, सनत कुमार, ये ब्रह्मा जी का 4 मानस पुत्र। ये भागवत में वर्णन आता है, जब ब्रह्मा जी सृष्टि कर रहे थे तो पहले ध्यान में बैठे, फिर उनकी मन से 4 पुत्र जन्म हुए, उनको मानस पुत्र बोलते हैं। फिर वो चतुष कुमार जब प्रकट हुए तो ब्रह्मा जी बोले कि अरे अभी आप लोग क्या करो, प्रजा उत्पत्ति करो, संसार बढ़ाओ। वो बोले कि नहीं, एक घर गृहस्थ में फंस जाएंगे तो भक्ति नहीं होगा, हम क्या करें, मुख्य धर्म पालन करेंगे। इसलिए वो क्या किए, संन्यास लेके चले गए। उस समय ब्रह्मा जी गुस्से हो जाते हैं और उनकी भ्रुकुटी से के बच्चा रो रो के जन्म होते हैं, इसलिए उनके नाम पड़ गया रुद्र या शिव जी। हाँ, तो मैं बता रहा हूँ हरे कृष्ण महामंत्र कौन जप कर सकते हैं। अयि मुक्त कोलैर उपश्यमानं परितस्त्याम नाम संश्रयामि। जो 12 महाजन है, स्वयंभु, नारद, शंभु, कुमार, कपिल, मनु, प्रहलाद, जनक, भीष्म, बलि, व्यासिक, यमराज। तो ये 12 महाजन, चतुष कुमार, नवयोगेंद्र, ये लोग सब हरे कृष्ण महामंत्र जप कर पाते हैं। इसलिए यहाँ पर रूप गोस्वामी पाद बोलते हैं कि जो वैदिक शास्त्र का निचोड़ है हरे कृष्ण महामंत्र, उनको मुक्त पुरुष लोग ही नाम जप कर पाते हैं। और जो मुक्त पुरुष को फॉलो कर रहे हैं, जो महाजन है गदा सपंथा, उनको फॉलो कर रहे हैं, उनको क्या लाभ होता है। अयि मुक्त कोलैरुपश्यमानं परितस्त्याम हरिनाम संश्रयामि जय नाम ध्येय मुनिवृंद गेय हे जनरंजनाय परमक्षराकृते
तम अनादरादपे मनागुदिरितम निखिल उग्र ताप पटले विलुम्प्यसे। तो बोलते हैं उन मुक्त पुरुषों को, उन महाजनों को जो फॉलो कर रहे हैं, उनकी जीवन का जो उग्र ताप है, बोलते जो समस्याएं हैं, जो तकलीफ है, क्लेश है, समस्याएं जो है आध्यात्मिक आदि भौतिक आदि सभी क्लेश, ये सारे तापों से व्यक्ति को छुटकारा मिल जाता है। इसलिए हम सबको अगर हरे कृष्ण महामंत्र जप करने के लिए मौका मिल रहा है तो इससे बढ़कर इस दुनिया में कुछ है ही नहीं। तो मेरे गुरु महाराज का एक प्रवचन सुन रहा था मैं सुबह, तो महाराज जी बता रहे थे, बहुत इंटरेस्टिंग मुझे, देखिए। हाँ, महाराज जी बोले आज की तारीख में देखेंगे आप कई जगह पर कई आध्यात्मिक संस्थाएं हैं, और सारे आध्यात्मिक संस्थाएं आपको सिखाते हैं कि आध्यात्मिकता के नाम पर कैसे आप इस दुनिया में रहते हुए कुछ स्वर्गिक सुख पाएंगे, या मुक्ति पाएंगे आप, क्या कुछ जो जन्म मृत्यु जरा व्याधिक चक्र से छुटकारा पाएंगे, या कुछ सिद्धियां प्राप्त होगा आपको। देखिए समाज में कितने सारे, अभी नाम नहीं ले रहा हूँ मैं व्यासन में बैठ के, ऐसे बहुत सारे चमत्कारी बाबा है, लोग कितना अपने स्टेटस में उनको रखते हैं, कितना उनको फॉलोअर है, बराबर ना। परंतु ये जो शो कॉल्ड सिद्धि दिखाते हैं लोग, या कुछ चमत्कार दिखाते हैं, वो कभी भी आपका हृदय शुद्धिकरण नहीं कर सकते। सब कुछ समझ में आ रहा है ना। जो समाज हम देखते हैं, बड़े बड़े जो आध्यात्मिक संस्थाएं हैं, वो आपको ये सिखाएंगे कि कैसे अगर आप ये पूजा पाठ करेंगे तो स्वर्गलोक में आपको ये सुख प्राप्त होगा। अगर आप ये योगा प्रैक्टिस करेंगे तो कुछ दिन के अंदर आपकी इतने सारे फॉलोअर बन जाएंगे, क्योंकि आप इतना मिस्टिक योगा, कुछ ऐसा मिस्टिक को हिंदी में क्या बोलेंगे, मिस्टिक, कुछ सिद्धियां दिखाएंगे, कुछ चमत्कार दिखाएंगे, आप कुछ चमत्कार दिखाएंगे, लोग आपका ऐसे ही फॉलोअर बनेंगे। क्योंकि कलियुग वालों का टेंडेंसी यही है, चमत्कार दिख के नमस्कार करते हैं, बराबर ना। पर हृदय शुद्धिकरण का अगर प्रोसेस कुछ है, वो है हरे कृष्ण महामंत्र की जप करना। और हरे कृष्ण महामंत्र की जप करना हम लोग बोल देते हैं, पर वास्तव में इतना इजी मेथड नहीं है। अगर हम लोग उसको इतना इजीली ले लिया तो, महाराज उदाहरण दे रहे थे और बोले देखिए इस दुनिया में सबसे सटल है कि एआर, उससे भी सटल है माइंड। और माइंड एक ऐसा चीज़ है जिसको हम लोग ना टच कर सकते हैं, ना टेस्ट कर सकते हैं, ना फील कर सकते हैं, ना दिख सकते हैं, वो इतना सटल है। तो इतना सटल माइंड को कंट्रोल करना, इसलिए अर्जुन ने खुद बोले ना, वो बोले कि हे कृष्णा, मेरे पास ऐसा ऐसा अस्त्र है, मैं वायु को कंट्रोल कर सकता हूँ परंतु मन को कंट्रोल नहीं कर सकता हूँ। उस समय कृष्ण क्या करे, सजेस्ट कर रहे, वो बोले कि हे अर्जुन, मैं मानता हूँ कि माइंड को कंट्रोल करना इतना इजी नहीं है, परंतु अभ्यासेन तो कौन्तेय वैराग्येण च विद्यते। तो बोले कि चंचल ही मना कृष्ण प्रमाथि बलवत् दृढ़म तस्याहम निग्रह मन्ये वायुरेव सुदुष्करम। तो अर्जुन बोल रहे कि हे कृष्ण, मेरा माइंड इतना फ्लिकरिंग है, इतना हट्टी है, चंचल ही मना कृष्ण प्रमाथि बलवत् दृढ़म। तीन उनके फैक्टर बताते हैं, एक है कि चंचल, फिर बलवान है, फिर हट्टी है। आगे बोलते हैं कि चंचल ही मना कृष्ण प्रमाथि बलवत् दृढ़म तस्याहम निग्रह मन्ये वायुरेव सुदुष्करम। मैं वायु को कंट्रोल कर सकता हूँ परंतु मेरा मन को कंट्रोल नहीं कर सकता हूँ। उस समय भगवान कृष्ण बोले कि अर्जुन, मैं एग्री हूँ आपके साथ, परंतु आपके पास ये ऑप्शन है, आप क्या करो, प्रयास करो। अभ्यासेन तो कौन्तेय वैराग्येण च विद्यते। तो ये जो हरे कृष्ण महामंत्र जप कर रहे हैं, इसका उद्देश्य ये है कि हमारा जो माइंड है, मन का काम, दो काम है, एक है संकल्प और विकल्प, इधर उसको एक्सेप्ट करेगा या रिजेक्ट करेगा। और जो बुद्धि का काम है वो आपको क्या करेगा, बुद्धि दो प्रकार की होता है, एक होता है सत असत विवेक बुद्धि। बोल तो सत चीज़ को एक्सेप्ट करेगा या असत चीज़ को, समझ में है ना। बुद्धि का तीन कार्य है, एक है वो डिसीजन लेता है, दूसरा डिटरमिन करता है, बोलता आपको दृढ़ बनाता है, और तीसरा डिसीजन डिटर्मिनेशन, तीसरा मैं भूल रहा हूँ। तो इसलिए हम सबको क्या करना है,
मन को बुद्धि के द्वारा कंट्रोल करना है। जिसलिए जैसे हम लोग यहाँ पर एक इमेज देख रहे हैं, आप लोग जो गीता कोर्स किए हो तो आपका सेकंड सेशन में पूरा कवर किए होंगे। तो से भगवान कृष्ण बोलते हैं कि ये जो हमारे शरीर बोलते हैं रथ जैसा, और जो 5 ज्ञानेंद्रिय है ये 5 घोड़े जैसा, और जो घोड़ों को बस में करने के लिए जो लगाम की जरूरत है वो होता है मन, और वो घोड़ा को जो बस में करते होते हैं बुद्धि, और वो रथ में जो बैठे पैसेंजर है वो है आत्मा। तो भगवान कृष्ण बोल रहे हैं, हे अर्जुन, अगर आपकी आत्मा को सदगति करना चाहते हो तो आपका बुद्धि रूपी ड्राइवर को तगड़ा बनाओ। कैसे? शास्त्रों के अध्ययन करके, व्रत वैकालिका जप तप करके। और स्पेशली कृष्ण बोलते कि जो इंद्रियां हैं, इंद्रियों से परे है मन, इंद्रियाणि पराण्याहु इंद्रियेभ्यो परामनः मनस्तस्तु परा बुद्धि। अगर आपको बुद्धि को तगड़ा बनाना है तो आप कहाँ इंद्रियों को और मन को बस में कर पाएंगे। इसलिए भगवान यहाँ पर बोले कि हे अर्जुन, आप क्या करो, बुद्धि को तगड़ा बनाओ। अच्छा, बुद्धि को कैसे तगड़ा बना सकते हैं? बुद्धि को हम लोग बलशाली बना सकते हैं, हृष्ट-पुष्ट बना सकते हैं आध्यात्मिक ज्ञान दे के। ये महाभारत में पितामह भीष्म युधिष्ठिर महाराज को बता रहे हैं अनुशासन पर्व में। वो बोल रहे हैं हमारे कई जन्म की बुरे इंप्रेशन के कारण हमारे मन और इंद्रियां पूरा डिस्टर्ब है। जैसे कोई मैला कुचला कपड़ा को हम लोग अलग अलग जगह पे धो के शुद्ध करते हैं, वैसे मनुष्य जीवन में कई प्रकार की व्रत वैकालिका करके हम हमारे मन और चेतना को शुद्ध कर सकते हैं। इसलिए यहाँ पर बुद्धि को शुद्ध करने का अर्थ है कि शास्त्र अध्ययन, और बुद्धि जो मांग रहा है अगर वो असत्य है तो उनको इग्नोर करना है, सत्य उसको प्रोवाइड करना है। तो ऐसे शास्त्र में अनलिमिटेड स्टोरी है। जो व्यक्ति नाम जप किए तो उनके जीवन में बहुत प्रगति कर ली। तो हाँ, मैं वो लेक्चर का कुछ मुद्दा और शेयर कर रहा हूँ। तो महाराज जी बता रहे थे, बल्कि देखिए हरिदास ठाकुर दूसरी तीसरी कोई नहीं, स्वयं ब्रह्मा जी के अवतार थे। ब्रह्मा जी के अवतार हरिदास ठाकुर को भी उनके जीवन में परीक्षाओं से गुजरना पड़ा। विश्वामित्र मुनि, स्वयं ब्रह्मा जी को भी जीवन में परीक्षा आया, बराबर ना। ब्रह्मा जी जब सृष्टि किए तो उनके शरीर से जो जन्म हुए उनका अधोगति करा दी। तो आचार्य बोलते हैं कि हम जब आध्यात्मिक प्रैक्टिस करते हैं तो हमारे अंदर उतना डेडिकेशन, उतना डिटर्मिनेशन, उतना सिंसियरिटी चाहिए। ऐसा नहीं कि हाँ कभी मन किया तो एक माला कर दिए तो भक्ति में प्रगति होगा, ऐसे नहीं। हम भक्ति कर रहे हैं इसका अर्थ क्या है? दुनिया में सबसे बड़े कार्य कर रहे हैं, और सबसे बड़ा कार्य ये है कि खुद का जो जन्म मृत्यु जरा व्याधि की जो चक्र चल रहा है वो चक्र को हम लोग काट रहे हैं और भगवान के धाम को जाने की तैयारी कर रहे हैं। इसलिए उतना अलर्ट रहना चाहिए। भागवत में वो प्रसंग आता है जैसे कि कोई शिकारी है, शिकारी मान लीजिए कोई हिंस्र पशु को पकड़ते हैं तो पूरा अलर्ट रहते हैं। अगर थोड़ा सा भी उन्होंने ये डाइवर्ट हो गए तो पशु या वो पक्षी इनका जान ले लेंगे। तो वैसे एक साधक को या जिसको आगे बढ़ना है भक्ति मार्ग में, अपने माइंड और सेंसेस को उतना अलर्टनेस होके कंट्रोल करना चाहिए, नहीं तो फिर वो मन इंद्रिय उनको कहाँ नीचे खाई में लेके जाएंगे। ओके, तो यहाँ पर कुछ पुराने डिवोटी है तो मैं इसलिए सोचा कि थोड़ा हरे कृष्ण महामंत्र जो जप कर रहे हैं हम लोग, उसका 10 बेनिफिट है, हम लोग वो पढ़ के हमारे क्लास को विराम देंगे। तो पहला लाभ है कि हरे कृष्ण महामंत्र का, अगर आप हरे कृष्ण महामंत्र जप कर रहे हो तो आपको दूसरी तीसरी कोई प्रायश्चित करने की जरूरत नहीं है। अभी प्रायश्चित क्या है उसके लिए विशाल प्रसंग आता है शास्त्रों में। तो मान लीजिए हम लोग कुछ जान अनजान से गलतियाँ हो गया, तो गलतियों को रेक्टिफाई करने के लिए कुछ पनिशमेंट एक्सेप्ट करते हैं, समझ में आना, तो उसको हम लोग प्रायश्चित बोलते हैं। तो जीवन जीते समय ऐसे बहुत सारे हमसे अनजान से गलतियाँ हो जाता है, और उन गलतियों को रिकवरी करने के लिए अगर दूसरी तीसरी कोई प्रायश्चित नहीं कर रहे और हरे कृष्ण महामंत्र जप कर रहे तो फिर उन किए हुए पापों से हमें छुटकारा मिल जाता है। दूसरा है कि हरे कृष्ण महामंत्र में ये ताकत है, अट्रैक्ट लॉर्ड्स अटेंशन। हरे कृष्ण महामंत्र अगर कोई व्यक्ति या कोई साधक जप कर रहे हैं तो भगवान के जो ध्यान को आकर्षित कर सकते हैं।
इसलिए एक सुंदर टर्म यूज होता है वैदिक टर्म, वैदिक लिटरेचर में। मेरे पीछे श्लोक दोहराइए, बोलिए अनावृत ही शब्दात, अनावृत ही शब्दात। एक होता है आवृत, दूसरा है अनावृत, बोलते कवरिंग अनकवरिंग। तो आचार्य बोलते हैं हमारे कॉन्शियसनेस को इग्नोरेंस का कवरिंग हो चुका है, हमारे चेतना को अज्ञानता का कवरिंग हो चुका है। इसलिए ये जो हरे कृष्ण महामंत्र या भगवान के नाम या भगवान की जो भी हम लोग पैराफर्नैलिया हमें स्पर्श नहीं कर पाता है। तो अगर हम लोग हरे कृष्ण महामंत्र की जप कर रहे हैं तो वो क्या करेंगे, हमारे जो कॉन्शियसनेस की जो कवरिंग है उसको निकालेंगे। इसलिए हम लोग कहते हैं कि अनावृत ही शब्दात। अगर हम लोग हरे कृष्ण महामंत्र जप कर रहे हैं, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, तो ये जो साउंड वाइब्रेशंस है वो क्या करेंगे, हमारे कॉन्शियसनेस की वो जो कवरिंग चढ़ा हुआ है इग्नोरेंस का, उसको निकाल लेंगे। इसलिए हम लोग बोलते हैं अनावृत ही शब्दात। तो इसलिए हम लोग को क्या करना है, अगर हरे कृष्ण महामंत्र जप कर रहे हैं तो हम खुद अनुभव करेंगे भगवान कैसे उनकी ध्यान, या हम कैसे भगवान के ध्यान को हमारा आकर्षित कर सकते। तो ऐसे बहुत सारे स्टोरीज है, मैं नहीं बता रहा हूँ, खाली एक छोटा सा शॉर्ट में स्टोरी बता रहा हूँ, आप ऑन द स्पॉट याद आ रहा है। आप में से कितना लोग गुरुवायूर गए हैं? गुरुवायूर नाम सुना है ना? गुरुवायूर हमारे भारतवर्ष में से बहुत सारे पवित्र तीर्थ स्थान है। अमन को आप नाम सुने होंगे ना, गुरुवायूर नाम सुना है हम। ये ना केरल में एक तीर्थ स्थान है गुरुवायूर। तो गुरुवायूर में एक बहुत प्रसिद्ध स्थान ये है, सुनिए मैं उसका इंटरेस्टिंग स्टोरी बता रहा हूँ। दो नाम है, एक है गुरु, दूसरा है वायु। बोलता हूँ वायुदेव और गुरु बृहस्पति। तो एक बार की बात है, जब वो द्वापर युग में भगवान कृष्ण ने लीला प्रकट करके चले गए, फिर बाद में सारे ब्रह्मांड प्रलय हो गया, और इसी समय भगवान की इच्छा से भगवान की जो माता पिता थे, कौन? देवकी वसुदेव, वो पूजा कर रहे थे भगवान विष्णु की 3 जन्म पहले पुरुषनी गर्भ सुतापा के रूप में। तो वो क्या कहते, भगवान को प्रार्थना कहते, भगवान आपका जैसा मुझे पुत्र चाहिए। भगवान बोले कि मैं तो एकमेव अद्वितीय हूँ, परंतु मैं खुद आपके पुत्र बन के आता हूँ। तब ध्यान रखिए, आप डाइवर्ट मत होइए। तो पुरुषनी और सुतापा जो भगवान की मूर्ति को सेवा कर रहे थे, विष्णु मूर्ति को, वही विष्णु मूर्ति को प्रलय के बाद द्वापर युग के अंत में वायुदेव समुद्र में बहाते बहाते लेके आए, और गुरु बृहस्पति उनको मदद कर रहे थे। तो गुरु बृहस्पति और वायुदेव वो भगवान विष्णु की मूर्ति को लेके यहाँ पर आए थे, इसलिए वो जगह नाम पड़ गया गुरुवायूर। सबको समझ में आ रहा है? गुरु और वायु, बोलते वायुदेव और गुरु बृहस्पति ने भगवान विष्णु की वो मूर्ति को द्वारिका से लेके केरल स्थान में स्थापना किए थे। आज वो स्थान है, अगर आप जाएंगे ना, वहाँ का विशेषता ये है कि वहाँ पर बहुत सारे हाथी है। सोचिए उनका फाइनेंशियल कितना स्ट्रांग रहेगा। अभी हाथियों को खिलाना कितना चैलेंज है मालूम है सबको। हम थोड़ा सा खिचड़ी खिलाने के लिए हम इतना डोनेशन लाते हैं शाम को। तो उनके मंदिर में ना बहुत सारे हाथी है, और आज भी वो रिवाज है, भगवान को हाथी के ऊपर बैठा के शाम को परिक्रमा करवाते हैं। उसका विशेषता ये है, मैं आपको बता रहा हूँ, टॉपिक ध्यान रखिए। कैसे व्यक्ति भगवान की नाम जप कर रहे तो भगवान की ध्यान केंद्रित कर सकते हैं, आकर्षित कर सकते हैं, इसके बारे में स्टोरी सुना रहा हूँ। तो गुरुवायूर में एक बार की बात है, भगवान की सेवा पूजा चल रहा था। उस समय एक बहुत गरीब एक स्त्री थी। वो माता जी क्या करती थी, क्योंकि वो बहुत गरीब स्त्री थी, तो अपने खेती में जो कुछ चावल, सब्जियां, कुछ वेजिटेबल्स, फूल, तुलसी उगता था, वो लेके आते थे भगवान को अर्पण करने के लिए हर एकादशी को। और वो माता जी जो थी बहुत बड़े निष्काम भक्त थी, केवल भक्त थी। उनके जीवन में भगवान की सेवा के अलावा और कुछ उनको ध्यान नहीं था। तो एक बार की बात है, ये जो माता जी क्या के भगवान गुरुवार की दर्शन करने के लिए अपने खेती से कुछ चावल, सब्जियां, कुछ वेजिटेबल्स, फ्रूट्स लेके आई थी, और उसी समय राजा का बर्थडे था। तो राजा क्या करते हैं, हाथी के ऊपर बैठ के आते हैं, और जैसे राजा आते हैं तो इस समय अभी जनरली जो भगवान के निष्काम भक्त होते हैं
उनको कुछ पड़ी नहीं है, वो भगवान से संबंधित रहते हैं। भले राजा आए, मंत्री आए या कोई पैसा वाला आए, उनको कुछ पड़ी नहीं है, वो अपने भगवान के साथ संबंध ही जो जोड़ते हैं। तो जैसे ही वो जो माता जी जा रहे थे और वो अपना भक्ति भाव में वो मस्त है और जा रहे भगवान के दर्शन करने के लिए, और वहाँ से एक हाथी के ऊपर बैठ के राजा आ रहे, और इतना जोर से आ रहे, इतना जोर से आ रहे थे, कहा गया कि वो हाथी का हवा से वो माता जी थोड़ी देर के लिए ऐसे नीचे गिर गए थे। भगवान के बड़े नाम के बड़े प्रेम भक्त थे, नाम जप क्या करते थे। फिर बाद में उनके सामने से वो जो बास्केट से कुछ उनकी वेजिटेबल्स खेती से कुछ फल फूल आए थे, वो हाथी के पैर में आ गया, और हाथी जैसे उस अनाज के ऊपर पैर रखा, वहाँ पर इमीडिएटली पागल हो गया। फिर बाद में हाथी, अभी मान लीजिए हाथी पागल हो गया और इतने सारे पब्लिक है, तो सोचिए क्या कितना खतरनाक स्थिति रहेगा। तो लोग सब भागे कैसे कैसे अपने आप को बचाने के लिए। फिर बाद में भगवान गुरुवायूर मुख्य पुजारी के सपने में आते हैं और आके बोलते हैं कि एक्चुअली राजा, भले आप इतने बड़े अमीर हो और वो आपकी भक्ति स्ट्रांग है, परंतु ये मत सोचना कि दूसरे किसका भक्ति आपके सामने नगण्य है या कमी है। सब व्यक्ति का अपने अपने क्षमता के हिसाब से भक्ति कर रहे, और आपको, आप जब मंदिर आया, आपको सावधानी पूर्वक आना चाहिए था। खुद का इतना अभिमान, अहंकार, पैसा दिखा के आने की जरूरत नहीं था। तो इसलिए हाथी पागल हुआ और इतने सारे गड़बड़ी हुआ। तो मेरा इच्छा है कि आप क्या करिए, उस माता जी को जाके क्षमा याचना करिए, और इसके आगे वो गुरुवायूर मंदिर के बाहर एक बहुत बड़े हुंडी रखिए, और हुंडी में जो भी कुछ लोगों को लेके आएंगे वो सब भगवान के लिए वहाँ पर डालेंगे। आप ये नियम रखिए, क्योंकि आप लोग राजा लोग आते हो, परंतु जो बाकी आम आदमी है उनको तकलीफ होता है। इसलिए अगर वो आम आदमी, उनको अगर जाना है, भीड़ भाड़ में है, उनके पास टाइम कम रहता है, तो वहाँ पर रख के वो चले जाएंगे। तो इस मुद्दा को ध्यान दीजिए। तो जो माता जी थी बहुत गरीब परिवार से थी, परंतु भगवान के बड़े प्रेम भक्त थी, हमेशा भगवान नाम की जप क्या करते थे। इसलिए जब उसी दिन भगवान ने क्या किए, उनके साथ आदान प्रदान किया, रेसिप्रोकेशन किया। ये दिखा कि भले ही राजा मुझे बड़े बड़े दान दे रहे, बड़े बड़े पूजा कर रहे, वो मुझे प्रिय है और आप भी उतना ही प्रिय हो। इसलिए भगवान क्या कहते हैं, इनको भी दर्शन देते, और उस माता जी के नाम पे वो हुंडी का नाम है। अगर गुरुवार जाएंगे ना, वो हुंडी का नाम है, माता जी का नाम के हिसाब से हुंडी का नाम है। लोग जो भी जाते हैं वहाँ पर कुछ ना कुछ रख के आते हैं। तो पॉइंट ये है कि अगर हम हरे कृष्ण महामंत्र की जप कर रहे हैं, तो भले हम लोग एक नीच जात की क्यों ना हो, अनपढ़ क्यों ना हो, गरीबी क्यों ना हो, फिर भी भगवान के ध्यान को हम लोग केंद्रित आकर्षित कर सकते हैं, ध्यान को हम लोग आकर्षित कर सकते हैं। एक छोटे से स्टोरी में बताया, भगवान नाम ये शक्ति है, व्यक्ति भगवान के ध्यान को आकर्षित कर सकते हैं। तीसरा है, अगर कोई व्यक्ति हरे कृष्ण महामंत्र की जप कर रहे हैं, तो उनको ये लाभ होता है कि उनके हृदय में भक्ति जागृत होता है, क्योंकि कलयुग का एकमेव मेथड है भगवान को पाने का, हरे नाम हरे नाम हरे नाम एव केवलम। इस कलयुग में हरे कृष्ण महामंत्र के अलावा और दूसरी कोई मेथड नहीं है भगवान को पाने के लिए। और आप लोग प्रयास करके देखो भी, और जो लोग प्रयास करके देखे हैं उनकी लाइफ में वो असफल रहे। अभी देखिए, आप ध्यान करने बैठेंगे, कितना साल ध्यान कर सकते हो। विश्वामित्र जी 60,000 साल तपस्या किए थे, ध्यान किए थे, फिर भी वो क्लीन बोर्ड हो गए मनका से। तो फिर हमारे 60,000 साल तो भूल जाइए, हम लोग 10 दिन ऐसे नहीं बैठ सकते। अगर बैठे तो भी इतने सारे मच्छर है, इतना सारा हमारे व्हाट्सएप का जो क्या बोले नोटिफिकेशन आता है बराबर ना कितने सारे हमारे डिस्ट्रैक्शंस है। तो इसलिए कलयुग में हम लोग ध्यान करने के लिए हमारे शरीर साथ नहीं दे रहा है या अनुकूल परिस्थिति नहीं है। तीसरा, हम लोग यज्ञ करने के लिए जाएंगे। अब यज्ञ करने के लिए जो स्पष्ट मंत्र उच्चारण करने का पंडित चाहिए। अभी हम लोग बोलते हैं कि पंडित जी मेरे पास टाइम नहीं, ऑफिस का टाइम हो रहा है, 5 मिनट में पूजा खत्म करो। पंडित बोलते हैं कि 5 मिनट क्यों, 2 मिनट में खत्म करता हूँ, क्योंकि और 5 यजमान पड़े हुए हैं मेरे लिए तो एक्चुअली पहले जमाने में मंत्र शक्ति में, मंत्र जप में या मंत्र उच्चारण में ये शक्ति होता था, भगवान खुद प्रकट होते थे। आप में से कितना लोग हरिद्वार गए हो? हरिद्वार में कनखल दिखा है, कनखल, जहाँ पर दक्षिण यज्ञ किए थे। हाँ, हरिद्वार में कनखल वो जगह है जहाँ पर दक्ष यज्ञ किया था। दक्ष यज्ञ में ऐसा आहुति देते हैं, इंद्राय स्वाहा। तो इंद्र खुद आके स्वर्गलोक से अपना आहुति लेके जाते थे, वरुणाय स्वाहा।
हाँ, बृहस्पतिवाय स्वाहा बोल, तो जो मंत्र उच्चारण करके जिन देवी देवताओं को आह्वान करते थे वो देवी देवता प्रकट होते थे। पर इस कलयुग में ऐसा मंत्र उच्चारण करने के लिए हमारे पास प्रॉपर ब्राह्मण रहा ही नहीं, ना किसी पास टाइम है या उतना पैसेंस है किसी के पास। इसलिए बड़े बड़े मंत्र जप करने के लिए भी हम लोग काबिल नहीं है, ना कि हम लोग बड़े बड़े यज्ञ याग करने के लिए या ध्यान करने के लिए। इसलिए कलयुग में हरे कृष्ण महामंत्र जप उतना पोटेंशियल है जो बड़े बड़े दान यज्ञ तपस्या से हमें मिलता था। इसलिए ये जो है मेथड परफेक्ट प्यूरिफिकेशन मेथड है। फिर बाद में और क्या लाभ है हरे कृष्ण महामंत्र का, और बोलते हैं कि इफेक्टिव इन ऑल मूड। हाँ, हरे कृष्ण महामंत्र में शक्ति है, कोई व्यक्ति कैसा भी माइंडसेट से जी रहा है फिर भी उनको परफेक्ट मिल पाएगा। एक सुंदर श्लोक आता है, मेरे पीछे बोलिए, संकेत्य परिहासेन स्तोभेन हेलनेन वा वैकुंठ नाम ग्रहण अशेष अघम हरम विदु। तो ये यमराज और विष्णुदूतों के बीच में चर्चा होता है 6वां स्कंद में। उनमें वो बोलते हैं कि मान लीजिए कोई व्यक्ति नाम जप करते करते जा रहे, तो कुछ लोग उनको इंडिकेट कर रहे हैं, अरे देखो ये लोग हरे कृष्ण वाले जा रहे हैं, उनको संकेत कर रहे हैं। तो भी ये क्या क्या संकेत करके हरे कृष्ण महामंत्र बोले, इसलिए उनको भी हरे कृष्ण महामंत्र लेने का फल मिलता है। या परिहास, इस हंसी मजाक में, अरे ये तो क्या हरे कृष्ण वाले हैं, बेचारे कुछ खाते नहीं है पीते नहीं है कुछ, तो क्या क्या इसे परिहास कर दिया। या तो बोलते स्तुति करते हैं, अरे बहुत अच्छी पर्सनालिटी है, वो किसी के साथ लड़ाई झगड़ा नहीं करते, कोऑपरेटिव है, बहुत हम्बल होते हैं लोग, दूसरे को मदद करते हैं। तो ये क्या क्या स्तुति किया, संकेता परिहासेन स्तोभेन हेलनेन वा, या ऐसे केयरलेसली, अरे जान दो ये लोग हरे कृष्ण वाले, उनसे क्यों हम लोग लगेंगे। तो आचार्य बोलते कि अगर ऐसे कोई भी मूड से अगर व्यक्ति हरि नाम को लेते हैं तो भी हरे कृष्ण महामंत्र इतना पोटेंशियल है, इतना पावरफुल है, उनके जीवन में एक बहुत बड़ा बदलाव ला के देता है। तो इसके लिए आचार्य उदाहरण देते हैं। कोई एक म्लेच्छ मुसलमान थे, वो क्या कहते हैं, वो ऐसे गांव के बाहर पहले ज़माने में सब वो टट्टी करने के लिए बाहर जाते थे पानी लेके। तो वो गया था वो मुसलमान व्यक्ति, और एक श्वर आया उसको मारने के लिए, और उस श्वर को हाराम हाराम बोल बोल के उनकी मृत्यु हो गया, और उसको राम नाम लेने का फल मिला। समझ में आया ना। तो यह है जो कि व्यक्ति अगर संकेत प्रयास या कैसे ही मूड में हरिनाम लेते हैं तो उनको फल मिलता है। एक उदाहरण देते आचार्य लोग। एक छोटा सा स्टोरी बोलता हूँ आप लोगों को, ये भागवत चैतन्य चौथामृत ग्रंथ में आता है, मुर्गारी का स्टोरी। बहुत से नए डिवोटी आप लोग, तो बहुत आपको ठीक लगेगा, टाइम कम है। तो चैतन्य महाप्रभु सनातन गोस्वामी को बोल रहे हरि नाम की शक्ति कितना है, तो उसके लिए एक स्टोरी उनको सुना रहे हैं। एक बार की बात है, आकाश मार्ग में नारद मुनि और उनकी दोस्त पर्वत मुनि वो जा रहे थे, और जाते समय वो देखे कि कुछ पशु है जो कि आधे मरे हुए हैं, कुछ खरगोश है, कुछ हिरण है, कुछ बकरी है, कुछ बछड़े हैं, कुछ कबूतर कौवा मोर तोता, ये सब क्या है आधे मर के छटपटा रहे, तड़प रहे हैं। उस समय नारद मुनि आगे देखिए, बोले कि अरे कौन बाबा इतना बड़ा प्रोजेक्ट हाथ में लिया है। फिर नारद मुनि नीचे आके देखते हैं, फिर देखते हैं कि शिकारी है, हंटर, वो क्या कर रहा है, जानवरों को आधा मार के छोड़ रहा है। तो नारद मुनि पूछते हैं कि अरे मूर्ख, उनको जान से क्यों नहीं मार रहा है, आधा क्यों मार के छोड़ रहा है। उस समय नारद मुनि बोलते हैं कि सर, ये जो शिकारी बोलता है कि मुझे ना इनका जो छटपटाहट या जो तड़प देख के मुझे बड़े प्रसन्न हो रहा है, मुझे खुशी लग रहा है, इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि इनको ऐसे आधा मार के ही छोड़ूं। बाद में नारद मुनि बोलते कि अरे रास्केल, तेरे को मालूम है क्या दुर्दशा होने वाला है तेरा। फिर नारद मुनि क्या करते हैं, उनको लाइव टेलीकास्ट दिखाते हैं, जितने सारे खरगोश को तो मारा है, जितने सारे सुअर को मारा है, जितने सारे हिरण को मारा है, जितने सारे कौवा कबूतर को मारा है, सब अपने अपने पंजों से, दांतों से, चोंच से, सिंग से आपका जो यातना शरीर को तड़पाते हुए नरक लेने के लिए तैयार है। तेरे को समझ में आ रहा है तेरा कितना दुर्दशा होने वाला है, दुर्गति होने वाला है। तो कहा गया उस समय जैसे ये दृश्य देखता है वो मुर्गारी,
बोलते कि अरे नारद मुनि मैं अभी करूँ क्या, इतना बड़ा मैं अपराध किया हूँ, पाप किया हूँ। और ये एक दो दिन का नहीं, कई साल का मेरा एक्सपीरियंस है, कई सालों का मेरा रिकॉर्ड है। तो ये सारे जो पाप से मैं कैसे छुटकारा पाऊँ, अगर मेरा डेस्टिनेशन सही करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा। उस समय नारद मुनि बोलते हैं कि देखो इस कलयुग में हरे कृष्ण महामंत्र में ये ताकत है, व्यक्ति उतना पाप कर नहीं सकता जितना हरि नाम पाप नष्ट कर सकता है कि व्यक्ति का। इस श्लोक मेरे साथ बोलिए, नामनो ही यावत शक्ति पापम निर्मरणम हरे तावत कर्तुम न शक्नोति पातकम पातकी नरः। तो नारद मुनि बोलते कि अरे मुर्गारी, नाम में इतना शक्ति है, व्यक्ति उतना पाप नहीं कर सकता जितना पाप नष्ट कर लेगा। इसलिए आप क्या करो, माला जप करो। तो नारद मुनि ने क्या किया, मुर्गारी को, माला कहाँ गया माला, ठीक है। तो नारद मुनि क्या किया, मुर्गारी को हरे कृष्ण महामंत्र जप करने का प्रशिक्षण किया, ऐसा माला दे दिए। और वो माला दे के नाम जप करने लगा गंगा नदी के तट पे बैठ के। जैसे ही लोगों ने देखे कि अरे हंटर बिकम चंटर, लोग भी घबरा गए बोले कि वो एक दिन था हंटर था, ये चंटर बन गया। तो लोग क्या किए, वो आने लगे उनको मिलने के लिए। और जनरली साधु के पास खाली हाथ नहीं आना चाहिए, कुछ ना कुछ लेके जाना चाहिए। तो इसलिए वो लोग क्या किए, कोई चावल लेके आया, कोई फल लेके, कोई फूल लेके, कोई वेजिटेबल्स लेके आया। तो कहा गया वो जो शिकारी को इतना दान धर्म आया, दुनिया का पहला फूड फॉर लाइफ वो चालू किया था वो जो मुर्गारी। उनके मठ में, उनके आश्रम में जो भी आते थे सबको भरपेट खाना खिलाता था और बोलता कि आप माला करो, माला करने से जीवन बदल जाता है, मेरे गुरु ने बोला है। तो ये जो शिकारी क्या करे, नाम जब खुद कर रहे और दूसरे को प्रेरणा दे रहा है। फिर कुछ दिन के बाद क्या हुआ, नारद मुनि और पर्वत मुनि और रिटर्न जा रहे थे। इस समय नारद मुनि सोचे कि मेरा जो शिष्य है मुर्गारी इस नदी के तट पे रह रहा है, थोड़ा मैं जाकर उसको मिल के आता हूँ। तो जैसे नारद मुनि और पर्वत मुनि नीचे लैंडिंग करते हैं तो देखते हैं कि ये शिकारी क्या कर रहा है, गुरु को दंडवत करने जा रहा है, फिर बीच में थोड़ा रुक गए। तो पर्वत मुनि बोले कि अरे नारद मुनि कैसा शिष्य है, आपको आधा नमस्कार कर रहा है। तो इस समय नारद मुनि बोले कि ठीक है, हम सामने जाके देखते हैं एक्चुअली मामला क्या है। फिर बाद में जब वो नीचे आके देखते हैं, ये जो शिकारी दंडवत करते समय उनकी पेट के नीचे कुछ चिंटियाँ आ रहा था, और चिंटियों को साफ करके वो दंडवत करने के लिए वेट कर लिया। तो उस समय नारद मुनि बोले कि देखो पर्वत मुनि, अगर कोई व्यक्ति नाम जप करते हैं तो उनका जीवन इतना बदल जाता है, जो पहले जानवरों को आधा मार के छोड़ता था, अभी एक छोटे से चिंटे को मारने के लिए भी वो हिचकिचा रहे। तो एक व्यक्ति के जीवन में इतना बड़ा चेंजेस या बदलाव क्यों आया, क्योंकि वो हरे कृष्ण महामंत्र की जप करना प्रारंभ किया। तो इसलिए श्रील प्रभुपाद स्वामी हम सबको ये शिक्षा दिया है, और ये इतना प्रैक्टिकल है। आप देखेंगे पूरे विश्व भर में जो व्यक्ति हरे कृष्ण महामंत्र जप कर रहे हैं उनका जीवन कितना बदल गया, और लोगों को कैसे गाइडेंस कर रहे हैं। और हमारी जो संस्था है, आज जो संस्था जो खड़े हुए उसका मूल कारण है हमारे संस्थापक आचार्य प्रभुपाद स्वामी। अगर आप जाएंगे बंगाल में कई मठों में या प्रभुपाद गुरु भाई बताते हैं कैसे प्रभुपाद स्वामी जब विदेश जाने के पहले वो अद्वैताचार्य का जो जन्म स्थान है शांतिपुर जाया करते थे, और रो रो के भगवान को प्रार्थना करते थे, भगवान अद्वैताचार्य मुझे ये शक्ति दो जो चैतन्य महाप्रभु के दिव्य आंदोलन को मैं पूरे विश्व भर में फैलाऊं। या अगर आप जाएंगे वृंदावन में आज वो मंदिर है राधा दामोदर मंदिर, वहाँ पर प्रभुपाद जी रूप गोस्वामी की समाधि के पास बैठ के और रो के आचार्यों से प्रार्थना करते थे जप करते हुए, आचार्य मुझे इस शक्ति दो जो इस कलयुग का इतना शुद्ध जो संस्था है हमारे पास उसको मैं विश्व भर के कोने कोने में फैलाऊं, जिसके द्वारा लोगों को उसका लाभ हो और उनका जीवन परफेक्ट बना है। तो इसलिए आप सबको हम यही संदेश दे रहे हैं, आप सब नाम जप करिए, और नाम जप करने से अनजान से जान अनजान से किए हुए सारे पापों से छुटकारा मिल जाता है और जीवन में बहुत सारे उपलब्धियाँ प्राप्त होता है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण महामंत्र की जय। श्रील प्रभुपाद की जय हो।